बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह आपके लिए दुआ गो हूँ कि आप लोग हमेशा खैरियत से रहिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसमें मेरे बहुत से फ्रेंड्स ने फरमाइश की है कि कुछ घर में इस तरह की क्रीम बनानी आपको सिखाई जाए, जिससे आपको उसका रिज़ल्ट जो है बहुत ज़्यादा जल्दी मिल सके। यानी अगर आप रात को सोएं तो सुबह आपका फेस बहुत ज़्यादा चाँद की तरह चमकता हुआ हो, बशर्ते कि आप अपने फेस पे वो क्रीम को अप्लाई करके सोएं। और इस जो क्रीम मैं आज आपको बनाना सिखा रही हूँ, ये मेरे पास है एक ऐसा नुस्खा है जो कि बिल्कुल घरेलू है। यानी ये 100% घरेलू नुस्खा है, इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये जो मैं क्रीम तैयार करने लगी हूँ, ये आपको रात को अप्लाई करनी होगी। तो ये करते हैं आगाज़। इसमें सबसे पहले मैं आपको अपना फर्स्ट और मेन जो इंग्रेडिएंट मैंने आज यूज़ करना है वो है जी फेयर एंड लवली। जी हाँ, फेयर एंड लवली क्रीम जो हमारे आम इस्तेमाल में है। मेरी बहुत सी ख़वातीन बहनें हैं जो सिर्फ फेयर एंड लवली क्रीम का इस्तेमाल करती हैं। ये बज़ाते खुद एक बहुत अच्छी क्रीम है, लेकिन इसके अंदर आज जो मैं अपनी देसी किस्म की प्रोडक्ट यूज़ करूँगी वो इस क्रीम के रिज़ल्ट को और भी ज़्यादा अच्छा बना देंगी। और इसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी मतलब आपकी स्किन को फेयर करने के लिए जो मैं इसके अंदर प्रोडक्ट यूज़ करूँगी वो इसे और भी ज़्यादा तेज़ी से काम करेंगी। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आपने फेयर एंड लवली की क्वांटिटी कितनी लेनी है। सबसे पहले हमने इसको लेना है 1 टेबल स्पून आपने फेयर एंड लवली का ऐड करना है अपनी इस कटोरी के अंदर। और सेकंड में मुझे जो फेयर एंड लवली के अंदर चीज़ यूज़ करनी है वो है हनी। और मैं हनी का इस्तेमाल करूँगी कि अपने टेबल स्पून का मुझे चौथाई हिस्सा जो है वो हनी का चाहिए, वो कि मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। और ये मेरे दोनों इंग्रेडिएंट हैं, इनको मैं पहले अच्छे से मिक्स करूँगी हनी को और अपनी इस फेयर एंड लवली जो क्रीम है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद मुझे आगे जो यूज़ करना है वो है जनाब मेरे पास रोज़ वाटर। ये इसके मैं ड्रॉप्स डालूँगी, ये आप देख सकते हैं। इसके ड्रॉप्स मेरे पास जाने चाहिए तकरीबन 6 या 8, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 6 या 8 कतरे हमने अपनी इस क्रीम के अंदर ऐड किए हैं रोज़ वाटर के। अब बारी आती है ग्लिसरीन की। ग्लिसरीन भी एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। ये हमारे फेस को के ऊपर जितनी हमारी चिकनाई वगैरह नमी होती है इसको बड़े अच्छे से दूर करती है। इसका इस्तेमाल भी मुझे इतना ही करना है, यानी चौथाई, अपने टेबल स्पून का चौथाई हिस्सा। अब मैंने इन तमाम प्रोडक्ट्स को जितनी भी मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ, अपनी तमाम चीज़ों इंग्रेडिएंट को अच्छे तरीके से मुझे मिक्स करना है। और लास्ट में जो मेरे पास है इसके अंदर ऐड करने के लिए जो जिस चीज़ को मैंने इस क्रीम के अंदर इस्तेमाल करना है वो है जनाब विटामिन ई के 2 कैप्सूल का इस्तेमाल करेंगे हम। विटामिन ई के जो कैप्सूल हैं ये आप एक मिनट, ये भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये हमारे फेस के ऊपर फेस को ग्लो करने में, फेस के दाग धब्बे दूर करने में बड़े ये अहम किरदार अदा करते हैं। विटामिन ई के 2 कैप्सूल मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये मेरे दोनों कैप्सूल इसके अंदर जा चुके हैं। अब मैं करूँगी जनाब इसको अच्छे से मिक्स, क्योंकि मेरी तमाम इंग्रेडिएंट जो हैं वो इस बाउल के अंदर मैं डाल चुकी हूँ। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। फ्रेंड्स देखिए आप, हमारे पास ये कितनी ज़बरदस्त की फेयर एंड लवली तो पहले ज़बरदस्त है, लेकिन इसको मज़ीद ज़बरदस्त बनाया है मेरी इन तमाम चीज़ों ने। और अब आपने जनाब करना क्या है कि इन तमाम चीज़ों को हमने कर लिया है मिक्स। अब इनको बाहम फेंट लें और अच्छी तरह से फेंटने के बाद आप एक छोटा सा कंटेनर लें, यानी किसी भी छोटी सी डिब्बी का इंतखाब करें और उसके अंदर अपनी इस क्रीम को आप सेव कर लीजिए। और इस क्रीम को आपने अपने फेस के ऊपर अच्छे तरीके से फेस को ड्राई करने के बाद इसको अप्लाई करना है और तमाम रात इसको अपने फेस पे ओवरनाइट यानी कि रहने देना है। और मॉर्निंग में आपने फ्रेश वाटर के साथ अपने फेस को वॉश कर लेना है। फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो कि मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो है इसको आपने लगाना किस तरह से है कि 15 दिन तो आपने इसका लगातार इस्तेमाल करना है इस क्रीम का। यानी आपने डेली इसको सोने से पहले आफ्टर वॉश आपने इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है। और बाद में जनाब आपने पूरी अच्छे तरीके से फेस को जब आप सुबह उठ के वॉश करते हैं और डेली 15 दिन आपने ये प्रोसीजर करना है। फिर आपने एक दिन छोड़ के एक दिन इस क्रीम का इस्तेमाल करना है।
और चिकनी जिल्द वाले मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो अपने जिल्द के ऊपर जो है इस क्रीम को लगाएं, लेकिन इसमें जो शहद का इस्तेमाल है वो नहीं करें। बाकी तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड करें और आप तली हुई चीज़ों से, समोसे वगैरह से और हर किस्म की फ़ैट वाली चीज़ों से जो आपके चेहरे पे दाने निकालें या निमी का बायस बने, उनको बिल्कुल छोड़ दें और इस क्रीम से आप फ़ायदा उठाएँ और अपनी स्किन को ग्लो, खूबसूरत और फेयर बनाएं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा और मुझे कीमती फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। कल मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।